पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट एकदम क्रेजी हो रखा है पुनीत सुपरस्टार को लेके। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले 10-12 दिन में 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, वो भी न्यू कंटेंट पे। यस आई सैट एंड काउंटेड। जिनको कोई आइडिया भी नहीं है कि पुनीत सुपरस्टार कौन है। आई नो इट्स बिजार कि मुझे यूट्यूब पर द लॉर्ड पुनीत का इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है, लेकिन यस, मूविंग ऑन, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मीम हु इज फेमस फॉर हिज क्रिंज एंड एक्सट्रीमली पाइड कंटेंट। उसके कंटेंट को देख के उसको मेंटली इल कह देना भी सेंस बना लेगा। तो ये रील्स क्रिएटर आजकल काफी चर्चा में है बिकॉज ऑफ बिग बॉस। रील्स का बादशाह, सोशल मीडिया का सुपरस्टार बिग बॉस में जाता है और पहले ही दिन वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। सुन के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन असल में है इसका उल्टा। जब वो बिग बॉस में गया था, उसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स थे और अब 10-12 दिन में वो 28 लाख हो चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे ही कोई इस तरह रातों रात वायरल होता है तो सबसे पहला थॉट ये आता है कि ठीक है, अभी करियर पीक पे जा रहा है, लेकिन ये कब तक जाएगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को जानना होता है। तो सेम उसी तरह इस बार भी काफी सारे एनालिसिस वीडियोस बनने लगे हैं। कोई उसके फ्यूचर में इररेलेवेंट हो जाने के रीजंस बता रहा है, तो कोई उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। पुनीत सुपरस्टार का जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में है। 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीटली इररेलेवेंट होने वाला है। आई फील कि अगर ऐसा चलता रहा तो पुनीत सुपरस्टार के सामने एक डार्क फ्यूचर मौजूद है। पुनीत को लेकर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन काफी बातें ऐसी हैं जो कोई नहीं कर रहा है। पुनीत को लेकर पब्लिक परसेप्शन काफी जनरल हो चुका है कि ये बस एक मीम था, मीम की एक सर्टेन एज होती है, हाइप साइकिल होती है एंड व्हाट नॉट। लेकिन पुनीत का केस काफी यूनिक है। इंडीड देयर आर चांसेस कि वो बहुत जल्द इररेलेवेंट हो जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके पीछे के रीजंस कुछ और ही होंगे। पहले एकदम अच्छे से जानते हैं कि पुनीत का कंटेंट है क्या, फिर हम उसकी पर्सनैलिटी पे आएंगे। पुनीत अपने वीडियोस में लिटरली कुछ भी करता है। ऑब्वियसली बात सबको पता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। बहुत से लोगों को ये वीडियोस देख के लगता होगा कि इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन ही एग्जैक्टली नो व्हाट ही इज डूइंग। ऐसे ही नहीं उसके हाथ में कंटेंट का फॉर्मेट आ गया है। उसने ना जाने कितने हजारों वीडियोस बनाए। फॉर रेफरेंस, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करेंटली 27,000 वीडियोस हैं। अलग अलग पॉडकास्ट में उसने अलग अलग नंबर्स बताए हैं। किसी में कह दिया कि 45,000 वीडियोस बनाए, किसी में 65,000 बता दिए। ऑब्वियसली उसके कैरेक्टर का एक पार्ट है फैक्ट्स को सीरियसली ना लेना, एंड टू बी ऑनेस्ट उसके व्यूअर्स को ये बातें काफी पसंद भी आती हैं। ही इज रियली वेरी डार्क व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। उसका डार्क नेचर जानने के लिए उसका यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, जिसमें वो अपनी फैमिली को लेकर इतनी एब्सर्ड और फेक स्टोरी सुनाता है। अब तुम्हें लगने लगा होगा कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो, तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको उसकी पर्सनैलिटी का एक ग्लिम्स मिल जाए। बेसिकली वो एक एब्सर्ड कंटेंट क्रिएटर है और उसके कंटेंट के 2 और एलिमेंट्स हैं, जो है रिलेटिबिलिटी और सोशल सर्विस। ये 2 एलिमेंट्स उसकी एब्सर्डिटी को फाइनली बैलेंस करते हैं और इसी वजह से वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। उसने रिलीजन पर भी डार्क जोक्स बनाए हैं, सेक्सिस्ट जोक भी मारे हैं, बैटिंग भी प्रमोट करी है, लेकिन कैंसिल सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे रीजन है उसको ना कैंसिल करने के। अगर वो रिलेटेबल कंटेंट नहीं बनाता या फिर अगर वो गरीबों में खाना नहीं बांटता, तो हाई चांसेस थे कि वो अपने अजीब और क्रिंज कंटेंट की वजह से कभी का कैंसिल हो जाता। कंटेंट उसका फन टू वॉच तो हमेशा से ही था कि एक इंसान ऐसा कुछ कर रहा है जो शायद मोस्टली लोगों के सबकॉन्शियस डिजायर्स होते हैं। बैठे बैठे चिल्ला देना, किसी को कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना। हमारे सबके जो सोसाइटल बिहेवियरल नॉर्म्स है, इनके पीछे जो क्रेजी, क्यूरियस और वाइल्ड पर्सनैलिटी है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर पाती है पब्लिकली, इवन अकेले में भी। कभी नोटिस करना कि नहाते हुए तुम्हें ऐसे पागलों की तरह नाचने की अर्ज होती होगी। आई एम श्योर होती होगी। तुम कितने भी लूजर बन लो, लेकिन ऐसी अर्जेस होती हैं। तो जब ऐसी कोई अर्ज हो, ट्राई डूइंग इट। पागलों की तरह डांस करके देखो बाथरूम में, खुद को शर्म आ जाएगी कि यार क्या कर रहे हैं। तो ये जो सप्रेस डिजायर्स हैं, पुनीत इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर पाता है। और हम लोग जो सोसाइटी के प्रोटोकॉल्स में ट्रैप्ड हैं, जब देखते हैं कि ये बंदा अपने हर इंट्रूसिव थॉट को रियलिटी बना दे रहा है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की फीलिंग आती है। और ऊपर से आजकल सोशल मीडिया पर डिप्रेशन और लूजरिज्म को ओवर ग्लोरीफाई किया ही जा रहा है। तो जो डायलॉग्स हैं जिनमें वो अपने आप को एक इंटेंस लूजर दिखाता है, वो उसके मोस्ट वायरल डायलॉग्स बन जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार। मैं तो अभी अभी उठाऊं, मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। धन्यवाद।
अभी रिसेंटली काफी पॉडकास्ट में वो रूड और एरोगेंट साउंड कर रहा है, तो इस वजह से लोगों को लगने लगा है कि सडन फेम ने उसको चेंज कर दिया है। कुछ कहते हैं वो एक्सट्रीमली स्मार्ट है, कुछ उसको एकदम डम बताते हैं, और काफियों को लगता है कि उसका जो कंटेंट है उसको वैसे रियल लाइफ में एक्ट नहीं करना चाहिए। कि वो अपने रियल पर्सनालिटी को भुलाकर पुनीत सुपरस्टार के पर्सनालिटी को अपना रहे हैं। लाइक वो ऑल डे कंटेंट बनाते रहते हैं, एंड अगर इतना कोई ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने कैरेक्टर के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को वही कैरेक्टर समझने लगता है। आई गेस पुनीत सुपरस्टार के साथ भी यही हो रहा है। ये कहना काफी ऑफेंसिव है, क्योंकि लोग पुनीत को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको जज कर रहे हैं। उसके एरोगेंस से उसको नेगेटिवली जज कर लेते हैं और उसके सोशल सर्विस के लिए उसको लॉर्ड बना लेते हैं। लेकिन दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पुनीत इज नॉट अ यूजुअल गाय, वो नहीं है नॉर्मल। आई नो इस चीज से काफी लोग ऑफेंड होंगे, प्रोबेबली बिकॉज उन्होंने पुनीत जैसे इंसान से कभी असल में डील ही नहीं किया है। ही इज डिफरेंट। मेरा एक दोस्त था 12th क्लास में, एंड ही वाज जस्ट सेम एज पुनीत। वो मेरे हॉस्टल में साथ रहता था और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कैसे फंक्शन करता था। उसका जैसा मन करेगा वो करेगा, वो गलतियां भी करेगा, वो अपनी गलतियों को मानेगा भी नहीं, वो ऑफेंड भी करेगा, किसी को अपने से ऊपर समझेगा भी नहीं, बिकॉज ही इज एन यूनिक एंड एब्सर्ड ह्यूमन बीइंग। आई जस्ट लव हिज पर्सनैलिटी। आई डोंट केयर कि मेरी स्टेटमेंट की वजह से बैकलैश मिलेगा कि नहीं, बट इट इज वॉट इट इज। पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि पुनीत का डाउनफॉल शायद इस वजह से होगा कि वो हवा में कुछ ऐसा एक्ट कर देगा कि लोग उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। आई हाईली डाउट कि ऐसा कुछ होगा। एज लॉन्ग एज वो यही एब्सर्डिटी और लूजरिज्म रखेगा, उसको उसके फैंस एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहे कुछ भी ऑफेंसिव बोले या एक्ट करे। डाउनफॉल अगर होगा भी तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि धीरे धीरे वो लोग देखना छोड़ देंगे जो सिर्फ हाइप के चक्कर में उससे जुड़े हैं, या फोमो में आके उनको उसका कंटेंट फनी लगने लगा है। तो एक ये रीजन हो सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि उसकी ऑडियंस अगर एक कल्ट की तरह बन जाएगी, जो कि अभी काफी हद तक होना स्टार्ट भी हो चुका है, जहाँ पे एक स्टार की ऑडियंस उसके खिलाफ बोलने वालों के इंटेंस हेट देने लग जाती है। उस स्टार के डाउनफॉल के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और इसमें गलती उस स्टार की बिल्कुल भी नहीं होती है। गलती है इमेच्योर ऑडियंस की, जो अपने स्टार को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। तो इन कंक्लूजन, पुनीत इज वेरी स्वीट गाय, बहुत फनी है, ऑब्वियसली फॉर इंटरनली एब्सर्ड पीपल, हम्बल है, जेन्युइन है, एंड एवरीथिंग ही डज इज जस्ट रियल, एवरी सिंगल थिंग। और उसको किसी से कंपेयर करना गलत है। बस राइट नाउ उसकी ऑडियंस थोड़ी सी टॉक्सिक होती जा रही है। बाकी मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है उसका कंटेंट देखने में, एंड ही इज जस्ट डूइंग ग्रेट। उसके एंड में पॉडकास्ट में आस्क कि पुनीत क्या 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 विचार है, क्या करोगे तुम? तो कहता है अनुराग भाई चक्का जाम करना है। मैंने कहा पागल है, कैसे करोगे? यहाँ पे तुम्हारे तो 2000 फॉलोवर है। बोलते नहीं, एक मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है अभी, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा, एक के बाद एक मैं मनाना चालू करूँगा। मैंने कहा चलो बेस्ट ऑफ। लेकिन हाँ, ही रियली like whatever he desired he got it, so for that I really I'm happy for him for that. एंट्री करनी है बॉलीवुड में, ताकि जो भी सोशल मीडिया पे ना हर ऐप पे पुनीत कुमार छाया हुआ है। चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं कपिल शर्मा शो में पहुंच जाऊँ, बिग बॉस में पहुंच जाऊँ, डांस इंडिया डांस में पहुंच जाऊँ, चाहे मैं कह रहा हूँ मुझे धक्के देके बाहर निकाल दे, लेकिन मुझे 15 सेकंड की एक वीडियो कटिंग करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, ताकि लोग देख लें कि यार बंदा वहां तक पहुंच तो गया। इस वीडियो में आपको इतने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मिले, आई नो। इट वाज जस्ट अ वेरी क्रिस्प वीडियो जिसमें पुनीत को लेके अपना परसेप्शन बताया मैंने। लेकिन इसी चैनल पर कुछ दिन बाद श्योरली एक बैंगर काम आने वाला है। शायद उससे पहले 1-2 वीडियोस और आ जाएं, लेकिन यस, वेट फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। लास्ट वीडियो चेकआउट करो, काफी हेल्पफुल होगा।